श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी जब सच्चे सद्गुरु जीव को अप्रोक्ष ज्ञान कराते हैं और बताए मुताबिक योग करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अपने को पहचानता है। अपने की पहचान हो जाने पर ईश्वर की भी पहचान हो जाती है। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार और परलोक दोनों में सुख होता है। राजा रंग कोई हो बड़ा वही है जो सुमरन करता है। सुमरन मतलब उस गुरु प्रदत्त मंत्र को जपता है, परमात्मा का असली नाम को जो जपता है। राजा रंग कोई हो बड़ा वही है जो सुमरन करता है। धन में बड़ा हो, प्रतिष्ठा में बड़ा हो, जाति में बड़ा हो, किंतु सुमरन नहीं करता है तो पारमार्थिक दृष्टि से वह बड़ा नहीं है। आप लोगों को यह मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर मिला है। इसे पाकर आप सांप, बिच्छू, जानवर भी बन सकते हैं। पाप कर्म करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे तो फिर सांप, बिच्छू, जानवर बनेंगे, और सदाचार का पालन करेंगे, भगवत भजन करेंगे तो देवता तुल्य हो जाएंगे। कोई पुरुष चाहे कि मैं जैसे तैसे रहूं और पत्नी पतिव्रता हो तो यह संभव नहीं। पुरुष श्री राम जी की तरह एक पत्नी व्रती और स्त्रियां सावित्री की तरह पतिव्रता हों तो आपकी संतान बड़ी अच्छी होगी, देश का कल्याण होगा। देश का कल्याण। यदि कोई ऊपर उठाने वाला ध्यान है तो वह बिंदु ध्यान और नाद ध्यान है। जो गुरु बिंदु और नाद ध्यान की जानकारी नहीं रखते तो समझना चाहिए कि वे गुरु नहीं है। वे गुरु नहीं है। जो कोई सत्संगी गण केवल सत्संग मंदिर में आकर सत्संग भजन करें, घर पर नहीं, तो वे ऐसे हैं कि अभिलाषा बहुत रखते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करते। जो गुरु की सेवा करेगा वह सनाथ हो जाएगा। न तो उसे खाने, पीने, पहनने और ओढ़ने की कमी रहेगी और न परमार्थ से वह हीन रहेगा। ऊपर की पहुंच बहुत कठिन है। वह धीर धारण करने वाला शिष्य अभ्यास करता रहेगा। अंतर लक्ष्य का पता नहीं लगे तब भी कोशिश करता रहेगा तो कभी न कभी उसको अवश्य पा लेगा। बच्चों की शिक्षा माता के पेट से ही शुरू होती है। माता पिता का जैसा विचार होता है, धीरे धीरे पुत्र का भी वैसा विचार होने लगता है। इसलिए माता पिता का अच्छा विचार होना
चाहिए। नदानुसंधान व श्रुत सब योग लड़कपन का खेल नहीं है। इसका पूर्ण अभ्यास यम नियमहीन पुरुषों से नहीं हो सकता है। यम और नियमहीन पुरुष भी नदानुसंधान में कुशल हो सकता है, ऐसा मानना संत वाणी के विरोध है और अयुक्त भी है। अगर अपना ठहराव ठीक रखा हो तो परमात्मा के नाना प्रकार के ज्योति रूप का दर्शन होता है। साधक प्रत्यक्ष तरह से देखता है। जिसको इसकी अनुभूति होती है उसकी योग की शक्ति बढ़ती है, यहां तक कि अष्ट सिद्धियों का ज्ञान होता जाता है। बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करो, उसे 9 द्वारों से समेट कर 10वें द्वार में प्रवेश कराओ। वहां चेतन रूपा गंगा की निर्मल धारा है, वही अमृत है। उसमें स्नान करो। उसमें डुबकी लगाने से परमात्मा का ध्वन्यात्मक नाम मिलेगा और पवित्र बनकर परमात्मा को भी पा सकोगे। पवित्र बनकर के परमात्मा को भी पा सकोगे। जो कुछ गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, और जो कुछ गुरु नहीं देंगे सो राम कभी नहीं दे सकते हैं। जिसने सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर अपनी फैली हुई चेतन वृत्ति को अंधकार से समेत प्रकाश में पहुंचा दिया है, वही सगुरा है। उसे ही अंतर के नामामृत की प्राप्ति होती है। जो गुरुदत्त युक्ति का पालन करने में असमर्थ होकर अंधकार में ही अपनी चेतन वृत्ति को उलझाए हुए हैं, वह भजन भेद लेने पर भी निगुराही है। मोहग्रस्त जीव सोए हुए, यह मेरी देह है, यह संसार की वस्तु मेरी है, इस भांति का अनेकों अपनापन स्वप्न है। इसमें जब तक रहोगे कल्याण नहीं होगा। जिसका संकल्प सुदृढ़ और मजबूत है उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। जिस अंगुली से दुर्गंध लीजिएगा उसी अंगुली से सौरभ कैसे लीजिएगा? पहले अंगुली को साफ कीजिए, पीछे इत्र लीजिए। अंगुली को साफ करना सदाचारी बनना है। यह कभी भूल कर भी नहीं समझें कि किसी बाबा जी के पास जाएंगे और वह मंत्र के द्वारा आपको पापों या पाप के परिणामों से छुड़ा देगा, बल्कि ध्यान योग ही उसका एकमात्र उपाय है। गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा सदा मेरे साथ है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। ध्यानाभ्यास करने में ढीले मत हुआ, मतलब ध्यानाभ्यास करना है। समय निकाल करके, त्रिकाल संध्या है, 5 वक्त का ध्यानाभ्यास का समय। 5 वक्त का ध्यान का समय जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में 3 से 4 सुबह, फिर 5 से 6 सुबह, फिर 10 से 11 दिन में, फिर 2 से 3 अपराह्न में, फिर 6 से 10 शाम में। यह 5 वक्त ध्यानाभ्यास करना चाहिए।
जहां भी ध्यान का कार्यक्रम होता है, पांचों समय ध्यान होता है। गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा सदा मेरे साथ है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। ध्यानाभ्यास करने में ढीले मत बनो, बिना उकताए उपासना में लगे रहो। आध्यात्मिक साहित्य से सदा लाभ होता आया है और सदा लाभ होता रहेगा। साहित्यहीन देश और समाज में हानि ही हानि और हीनता देखने को मिलती है। हीनता देखने को मिलती है। सब सत्य सत्य रहो तो सुखमय संसार हो जाएगा। यह बहुत बढ़िया ज्ञान है। सत्य ही धर्म का मूल है। सबको एक साथ धर्म बांधता है, क्योंकि इसकी जड़ में सत्य है। सारे संसार में सबको एक करके रखने के लिए संत मत है। संत मत में यही कहते हैं कि जीविका अवश्य करो, मतलब जीविका अपना भरण पोषण कैसे होगा वह करो। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोर कर, मतलब अपने पसीने के कमाई से कमाओ और खाओ और किसी पर बोझ बन करके नहीं रहो। वहां जाएंगे तो हलवा पूरी खाएंगे ही। श्री सदगुरु ऐसा मन से निकाल दो, कभी मन में आने के लिए मत दो। महापुरुष की वाणी है, सूखी रोटी गीली साग और दूध मिलता है, बड़का भाग अपने पसीने के कमाई से खाओ। किसी पर भार बन करके मत रहो। घर घर का मेहमान मत बनो। श्री सदगुरु कमंडल लेके चल दिए, कोई न कोई पूछेंगे ही, मन में तो है ये है कि खाइए लेंगे। श्री सदगुरु ऐसा घर घर का मेहमान मत बनो। गुरु महाराज की वाणी है। संत मत में रात का 3 बेर का भागों का संत मत में यही कहते हैं कि जीविका अवश्य करो, जीविका अवश्य करो, लेकिन ईमानदारी से और सत्संग करते रहो, इसी से शुद्ध हो जाओगे। सत्संग नए छोड़ने से। सदगुरु जो सत्संग छोड़ेंगे ना, अभी रहेंगे तो सत्संग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। घर पर रहेंगे तो गॉप करेंगे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु अभी हम सत्संग में आए तब न सत्संग हो रहा है। घर पर तो क्या करते हैं, गपिन करते हैं। सब चीज के समय न रहे। श्री सदगुरु बैठ करके गप सप में खूब मन लगता है। अगर सत्संग में आने के लिए नहीं देता, मन जो है ना, मन सुमन है तो सत्संग आएगा, सत्संग सुनेगा। और सुमन नहीं, अच्छा मन है तो सत्संग में नहीं आएगा। लेकिन ईमानदारी से और सत्संग करते रहो, इसी से शुद्ध हो जाओगे। गुरु जो बतलावे करो, इसी तरह करते करते शरीर छूटेगा तो फिर दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा, जिससे सुमरन भजन होगा और परम कल्याण होगा। दूसरा शरीर होगा। भक्ति बीज बीज से नहीं जो जुग अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। यह जो कहेंगे पाप के फल नहीं भोग पड़ते, भोगना ही पड़ेगा। पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। लोग यह समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य करने पर पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता। सदगुरु
किंतु ऐसा नहीं होता। यह हिसाब नहीं है कि दो में से, किंतु ऐसा नहीं होता। यह हिसाब नहीं है कि दो में से दो घटाओ तो कुछ नहीं बचेगा। हाँ, यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग तथा पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु, अलग भोगना पड़ेगा। मीन मार्ग का आरंभ छठे चक्र पर आज्ञा चक्र से होता है और इस पर चलने वाली सूरत की एक सूक्ष्म आकाश से दूसरी सूक्ष्म आकाश में उड़ती हुई निर्दिष्ट स्थान को जा पहुंचती है। इसलिए इसका दूसरा नाम विहंगम मार्ग भी है। विहंगम मार्गी को पिपीलक मार्ग पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती है। विहंगम मार्ग का राजयोग और पिपीलक मार्ग को हठयोग कहते हैं। जो अपनी मौत को प्रत्यक्ष की तरह देखता है उनकी सब सांसारिक भोग वासनाएं छूट जाती। सांसारिक भोग वासनाओं में फंसे रहने पर सांसारिक विषयों में आसक्ति होती है। इसलिए मौत को प्रत्यक्ष रूप में जानो। जिस देश में यह सत्संग होता है उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक समय की बात है, एक बलख बुखारा नाम का देश था। वहां के राजा क्या करते थे श्री सद्गुरु, जो भी साधु वहां जाते थे ना, साधु से पूछते थे बाबा जी क्यों बन गए हो। बाबा जी क्यों बन गए हो, तो कोई उत्तर सही ढंग से नहीं देते थे। कहते इसको जो है ना जेल में बंद कर दो, जेल में बंद कर देते और सबसे चक्की चलवाते थे, काम करवाते थे। ये काम करो, वो काम करो। बहुत साधु को कैद कर लिए, बंदी बना लिए। संत रामानुज स्वामी को पता चला तो कबीर, संत कबीर साहब से कहते, कबीर जी आप वहां जाइए, तो वहां जाइए। सब साधु को कहते फकीर क्यों बन गए हो, बाबा जी क्यों बन गए हो। जवाब नहीं देने पर सबको जेल में, कारागार में बंद कर देते हैं। तो कबीर साहब गए, वहां आगे में टहल रहे थे। बादशाह के दरबार के आगे में टहल रहे थे। उनको बुलाए, और बुलाते हैं तो बादशाह कहते बताओ फकीर क्यों बन गए हो। संत कबीर साहब कहते मौत के डर से, मौत के डर से फकीर बाबा जी बना। मंत्री था, बहुत ठहाका मारे। मौत को कौन नहीं जानते, मौत को सभी जानते हैं। मौत को सभी को जानते, यही हल्का बात पर हंसने लगे। मौत को तो सब जानते, कौन नहीं मौत को सब जानते। ठहाका मार रहे को। संत कबीर साहब बादशाह से कहते, बादशाह सलामत, अगर आप मौत को जानना चाहते हैं ना, इसको जो यह जो है आपका वजीर जो है, वजीर मंत्री का, इसको सुना दीजिए 7वें दिन फांसी होगी। लेकिन फांसी देना नहीं है,
लेकिन आप इनको सुना दीजिए। बादशाह कहता है, वजीर मंत्री, तुमको 7वें दिन फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी जैसे कहते फांसी की सजा दी जाएगी, लड़खड़ा करके नीचे गिर गया। किसी तरह घर पहुंचे, किसी तरह घर पहुंचे। काफी होश आवाज खो दिए, काफी कमजोर, चलना फिरना मुश्किल हो गया। और उनकी लड़की सब, पत्नी सब कहती थी भोजन कर लीजिए। कहा तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तरह तरह से कहते खाइए, तो कहते नहीं, खाना पीना बंद कर दिए। सातवें दिन उनको लाया गया, लड़खड़ाते हुए आए। अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहे, सारी खुशहाली समाप्त हो गई, उमंग, शरीर में चमक दमक सब समाप्त। बादशाह के दरबार में हाजिर करते हैं और कहते हैं, महाराज, कबीर साहब कहते, महाराज आपका वजीर आ गया है। इनको जो है ना, कहिए थोड़ा घोड़ा पर, घोड़ा का बहुत शौकीन था, कहिए घोड़ा पर बैठ करके थोड़ा घोड़ा पर घूम आएगा। बादशाह कहते हैं, वजीर घोड़ा पर बैठो जाओ। कहा महाराज चला नहीं जाता। कहा क्यों? कहा मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। 7 दिन में मैं कभी भोजन नहीं किया, कभी चैन से सोया नहीं। कहा क्यों? संत कबीर साहब कहते, आप क्यों? आप तो कहते हैं कि मौत को कौन नहीं, कहते थे मौत को कौन नहीं जानता था, ठहाका मारते थे, तो मौत को तो आप जानवे करते थे, इस तरह का उदासी क्यों? घोड़ा पर बैठिए और घूम आइए। कहा महाराज चला नहीं जाएगा, मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। कहते घोड़ा का तो बहुत शौकीन थे ना, महाराज चला ही नहीं जा रहा, मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही। उस समय संत कबीर साहब कहते हैं, हे बादशाह, आज आपके वजीर को पता चल गया कि मौत क्या होती है, जबकि मृत्यु हुई नहीं है, लेकिन फांसी का सजा सुनते ही इनकी सारी खुशहाली समाप्त हो गई है। हंसी से हंसिए ना, अब तो बहुत हंसते थे, बहुत तो हंसाते थे ना। का हंसी निकलती है नहीं, सही समझो। हंसी कैसी, भगवान बुद्ध कहते हैं हंसी कैसी, खुशी कैसी। मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। उसी समय संत कबीर ने कहा, हे बादशाह, आज आपके वजीर को मौत के बारे में पता चले, मौत क्या होता है। जिस तरह आपके वजीर को पता चल गया मौत क्या होती है, वही हम संत भी हमेशा मौत को याद किए करते, मौत को लेकर के याद करते हुए चलते। कब जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए शुभ काम करना चाहिए। राजा का तो, बादशाह का तो होशे हवा सुन गया। उसी समय राजपाट, ये तो खुशहाली समाप्त। फिर एक बार टहल रहे थे, टहलते टहलते लौड़ी का रूप, दासी नहीं होता, उसका रूप धारण करके अब बादशाह के पलंग पर सो गए। बादशाह कोड़ा लगा रहे, मार रहे, खूब कोड़ा मार रहे। दासी लौड़ी हंस रही है, ठाका मारे। बादशाह कहते हंस क्यों रही, इतना कोड़ा लगने के बाद भी नहीं हंस रही हो, क्यों हंस रही हो? लौड़ी कहती महाराज
हंस इसलिए रही हो? थोड़ी देर तक मैंने सोया, थोड़ा देर मैंने सोया, इतना कोरा मेरे पीठ पर बरसा है। जब से आप जन्म लिए हैं तब से आप सोइए रहे, आपको कितना कोरा पड़ेगा लगेगा कहना मुश्किल है, इसलिए मैं हंस रही हूं। कबीर साहब अपने को कहते थे जी मेरा नाम है जिंदा फकीर। बादशाह समझ गए कि जिंदा फकीर है श्री सदगुरु। उसी समय राजपाट को छोड़ करके निकल भागे, राजगद्दी को छोड़ करके निकल भागे और जा करके धूल में खेल रहे, धूल शरीर पर धूल लगा रहे, जो सुंदर सुंदर कीमती क्रीम लगाते थे न, सुगंधित तेल लगाते थे, आज धूल धूल सरित है, धूल पर लेट रहे हैं। कभी माथा में धूल डालते हैं, कभी माथा को नोच रहे हैं। बहुत दिन के बाद इनको खोजने के निकले, बादशाह को तो मिला नहीं, लेकिन एक बार एक सिपाही को मिला। सिपाही पूछते हैं, बादशाह के पुत्र ने कहा था मेरे पिताजी कहाँ हैं, उनका पता लगाओ। ढूंढने के लिए निकले, मिला नहीं। एक जगह एक फकीर बने, वही फकीर था, बैठे धूल में खेल रहे थे, धूल ऐसे लगा रहे थे। जो मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते थे, मखमल पर सोते थे। सही ज्ञान हुआ तो आज धूल धूल सरित है, कीचड़ धूल लगा रहे हैं शरीर। सिपाही कहते आपने मेरे बादशाह को देखा है? अरे बुड्ढे, मेरे बादशाह को तुम देखे हो? था तो वही बादशाह। कहते उस पापी का नाम मत लो सदगुरु, उस पापी का नाम क्यों लेते? उस पापी का नाम मत लो। सिपाही क्या कि पूरा कोरा से डंटा मारे उसको। मेरे बादशाह को तू पापी कहते हो? खूब पीटे। पीट करके जब सिपाही निकले ना, बादशाह अपने आप को समझाते हैं तुमको बहुत ऐठ था ना, अकड़ था ना, हम बादशाह हैं। बादशाहत की बू निकल गई ना जब डंटा खाए सिपाही से। बाल नोच रहे। बहुत दिन के बाद उनका पुत्र जब खोजते हुए पुत्र से जब मिले, पहचान लिए मेरे ही पिताजी। बादशाह के पुत्र ने कहा पिताजी आपको किस चीज की कमी थी? आपने राज सिंहासन को छोड़ा और धूल धूसरित जीवन व्यतीत करते हैं। न सोने का ठिकाना न है, न स्नान करने का ठिकाना, न वस्त्र पहनने का ठिकाना है। कहीं से कहीं आप भटक रहे हैं। क्या हो गया आपको? कितना सुंदर था, बादशाह बने हुए थे। बादशाह कहते हो नकली बादशाह था। सही सदगुरु, अब मैं असली बादशाह बनूं, मैं असली बादशाह बनूं, असली बादशाह बनूं। क्योंकि नाम का सुमरन करता हूं, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करता हूं, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते, वही तो सच्चे बादशाह परमात्मा बन जाते हैं सदगुरु। इसलिए सत्संग नित और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। कभी सत्संग से दूर मत रहिए। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा। यह अवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए शुभ काम को करने में विलंब मत कीजिए। कर ले भैया बनिज व्यापारी, फिर उन मिल तो यह सुतारी मौका नहीं मिलेगा। बार बार नर दे नहीं है बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े। कबीर सोय धन संचिए जो आगे का होए,
माँ चढ़ाए गांठरी जातन देखा, कोई करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन। इसलिए सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम, जाला जम के जाल को भी काटने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। और महाराज महात्मा ने सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रहना, सदा तैयार रहिए हमेशा। और महाराज महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सत्संग जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।